सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिकाः कक्षा संख्या 70वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 69 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं। चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको ये दो परिभाषाएं पढ़ाई थी। एक ये पढ़ाई थी प्रत्यवयवम वाक्य परिसमाप्ति, ठीक है, और दूसरी परिभाषा थी हमारी समुदाय वाक्य परिसमाप्ति। यही थी, ठीक है। चलिएगा, 95 परिभाषाएं हमारी हो गई हैं। अब है आगे की परिभाषा, हम आज पढ़ेंगे भेद का उदात्तादयः। तो इसकी पहले भूमिका पढ़ते हैं, उत्थानिका गुरुजी ने जो लिखी है, फिर आगे बढ़ेंगे। यहां पर कहते हैं गुरुजी, वृद्धिरादई इति आ ऐ औ इत्येतेषां दीर्घवर्णानां वृद्धि संज्ञा विधीयते। वृद्धिरादई सूत्र से क्या है, आ ऐ औ इन वर्णों की जो दीर्घ वर्ण है, इनकी वृद्धि संज्ञा की गई है। तदत्र किमर्थम आकारस्तपरः क्रियते इति प्रश्नः उदेति। वहां पर जो किस लिए जो दीर्घ आकार को जो हाथ यहाँ पर है, ये इसको तपर क्यों किया गया है, ये प्रश्न उठता है मन में। यतो ही अणुदित सवर्णस्येति सवर्ण ग्रहण परिभाषया अक्षर समाम्नाये परिपठिता अणवर्णा एव सवर्ण ग्राहका भवन्ति। इतना भी करते फिर आगे चलें। कहते हैं क्योंकि अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय जो सूत्र है, उस सूत्र से अण जो ले लिया है, तो कहते हैं अण सवर्ण ग्रहण परिभाषया, माने सवर्ण ग्रहण का ग्रहण कराने वाला सूत्र है। तो इस परिभाषा अक्षर समाम्नाये परिपठिता अणवर्ण, माने जो प्रत्याहार सूत्रों में पड़े हुए जो अण प्रत्याहार के वर्ण हैं, वे ही सवर्ण ग्राहक होते हैं। भाई वे ही तो सवर्ण ग्राहक होंगे। अण सवर्ण से क्या प्रत्यय है, अण प्रत्याहार जो बना हुआ आई उ, वो अपने सवर्ण के ग्राहक होते हैं। अर्थात अक्षर समाम्नाये पठितो ह्रस्वकारा एव सवर्णम ग्राहयितुम अर्हति न तो दीर्घ। कहते हैं अक्षर समाम्नाय अर्थात प्रत्याहार सूत्रों में पढ़ा हुआ जो ह्रस्वकार है, वह ही सवर्ण का ग्रहण करा सकता है। जो का अण प्रत्याहार में तो ह्रस्वकार ही तो पढ़ा हुआ है, दीर्घ तो नहीं पढ़ा हुआ। ग्राहयितुम अर्हति न तो दीर्घ, दीर्घ तो मैं दीर्घ आ तो अपने सवर्ण का ग्राहक नहीं हो सकता। ठीक है, सीधी बात है। तदेवं दीर्घाकारेण सवर्ण ग्रहण से प्राप्तिरेव नास्ति। इस दृष्टिकोण से तो दीर्घ आकार के द्वारा, मान आकार के द्वारा उसको सवर्ण की प्राप्ति नहीं। यन्निवृत्त्यर्थम आकारस्तपरः क्रियते, जिसके निवृत्ति के लिए इस वृद्धिरादेश में आत को तपर कर रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पर टिप्पणी दी है, उस टिप्पणी को मैं बता देता हूं आपको। टिप्पणी ये दी है मित्रों, तपरस्तत्कालस्य इत्यनेन हि तपरेणाण भिन्नकालिक सवर्ण व्यावृत्ति क्रियते तच्चेह नास्ति इति भावः। तपरस्तत्कालस्य इस सूत्र में तपर कर्ण के द्वारा तपरेण अण, जो तपर अण है, जो अण प्रत्याहार के अंदर जो वर्ण है वो तपर, भिन्न कालिक माने भिन्न काल वाले की सवर्ण की निवृत्ति के लिए पढ़ा है, क्रियते तच्च न अस्ति इति भावः। अर्थात वास्तव में जो तपरकरण किया गया है, जहां करते हैं वो किस लिए करते हैं, तपरस तत्काल माने वो तत्काल माने अपने काल वाले का ही ग्रहण कराए, भिन्न काल वाले का ग्रहण नहीं कराए। तो ये कहते हैं इस सूत्र का अभी ये वाला अर्थ नहीं ले रहे, ये वाला अर्थ नहीं लेता, माने तपरकरण के द्वारा भिन्न काल वाले को की निवृत्ति के लिए किया गया है। तपरस्त काल से ये सूत्र बताता है, तपरकरण जहां किया जाता है वो माने तत्काल का ही ग्रहण हो, भिन्न काल वाले का ग्रहण ना हो, ये वाला भाव हम नहीं ले रहे हैं अभी, ठीक है, ये वाला भाव नहीं ले रहे हैं। अर्थात जो वृद्धराधीच में जो आत जो पड़ा हुआ है, ये आत इसलिए है कि इस आ से भिन्न काल को हटाया जाए, ठीक है, माने तब अनेन ही तपरेण अणा भिन्न कालिक सवर्ण व्यावृत्ति में भिन्न काल का जो सवर्ण का है उसको हटाने के लिए करते तच्च यह नास्ति इति भाव, माने वो भाव नहीं है यहाँ पर आत्म, ठीक है। अभी और क्लियर ऊपर हो जाएगा आराम से। तो कहते हैं दीर्घ आकारेण सवर्ण ग्रहण से प्राप्ति रेव नास्ति यन निवृत्त्यर्थम आकार तपर क्रियते तदेतत् समाधातुं भवति इयं न्याय सिद्धा परिभाषा, ठीक है। भेद का उदात्तादयः, ये परिभाषा है। इस परिभाषा के अस्तित्व होने के कारण से महर्षि पाणिनि ने वृद्धराधीच में आत्मे तपरकरण किया। जो हम अभी तक प्रथमा वृत्ति में पढ़ रहे थे उससे भिन्न अर्थ की यहाँ पर हमें जानना है कि भिन्न प्रयोजन है, ठीक है। तो कहते हैं ये परिभाषा महाभाष्य के प्रथम अर्थात अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम सूत्र वृद्धराधीच पर दिए। भेद का उदात्तादया येन वर्णेन सह या उदात्तादयो गुणा अंशक्ता भवन्ति असत्यपि काल भेदे ते ही तस्य भिन्नत्वम् आपादयन्ति। ये कहते हैं कि जिस वर्ण के साथ में जो उदात्तादि गुण अनुशक्त माने लगे हुए हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरितादि, ठीक है, कहते हैं असत्यपि काल भेदे माने जो वर्ण हैं जो अच्छ हैं उनका काल भेद होने पर भी माने काल का भेद न होने पर भी माने दीर्घ है तो दीर्घ वर्ण में भी हम उदात्त भी लगा सकते हैं, स्वरित भी लगा सकते हैं, अनुदात्त भी लगा सकते हैं। तो इससे वो भेदक माने एक दीर्घ आ ही तीन प्रकार का दीर्घ बन जाता है। असत्यपि काल भेदे, ह्रस्व और प्लुत को तो छोड़ दीजिएगा, हम काल की बात छोड़ो, एक अकेला आ या अ लेकर के हम वो भी उसमें भेद हैं, उसके अंदर भी छह भेद हैं वैसे वास्तव में। तो असत्यपि काल भेदे माने काल का भेद न होने पर भी उसमें एक में ही तस्य माने उसके भिन्नत्वम आपादयंती जो उदात्तादि गुण है। जैसे दीर्घोदात्ते दीर्घानुदात्ते दीर्घ स्वरिते च समाने वर्णे कालकृत भेदस्तु नास्ति
परम उच्चैस्त्व समत्वादिकृत भेदस्तु असत अस्ति एव। कहते हैं दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित ये समान है कालन का, ये द्विमात्र के कालकृत भेद तो नहीं है, परंतु क्या है उदात्तत्व, अनुदात्तत्व, स्वरितत्व, इससे तो उसके भेद हैं, उससे 3 हो गया। ठीक है, तो कहते हैं कि तदा यद्याकारस्तपरो न क्रियेत तर्हि तद गुण पठितस्यैव ग्रहणम स्यात्। कहते हैं वह जो आकार को यदि तपर नहीं करें, तपर ना करें तो क्या होगा, तरी तद गुण पठितस्यैव ग्रहणम स्यात्, माने तब उस आकार को तपर ना करें तो क्या हो जाएगा, उस जो गुण का वहां पढ़ा हुआ है, क्या जो गुण, अर्थात मानिएगा वृद्धिराधईच में जो ये आत पढ़ा है, आत को यहां पर उदात्त करके पढ़ा हुआ, माने उदात्त स्वर में पढ़ा हुआ है, तो वो उदात्त का ही तो ग्रहण कराएगा। तो तद गुण पठितस्यैव ग्रहणम स्यात् तपरकरणेन पुनस्तत्कालानाम उदात्तादि गुण भिन्नानामपि ग्रहणम भवति। अब यहां पर जो तपरस्तत् कालस्य में जो तपरकरण का प्रयोजन क्या बता रहे हैं, दूसरे भिन्न काल की निवृत्ति नहीं बता रहे प्रयोजन, जो हमने अष्टाध्यायी में पढ़ा था। यहां पर ये बता रहे हैं कि तत् माने तपरकरण का जिस वर्ण के साथ में लगा देते हैं, तो ये जो उदात्त आ यहां पढ़ दिया, ये तपर कर दिया, तो ये अपने से भिन्न अनुदात्त आ और स्वरित आ का भी बोधक होगा। ठीक है, तत्कालस्य का ग्रहण करा करके तपरकरण से उसका भी तीनों आकारों का ग्रहण हो जाएगा। एवं ही आकारस्य तपरकरणम सार्थकम जातम, इस प्रकार से आकार का तपरकरण क्या हो गया, सार्थक हो गया। अर्थात इससे यहाँ पर महर्षि पाणिनि ने जो कुछ भी एक बार में तो एक ही प्रकार का पढ़ा जाएगा, उदात्त पढ़े या स्वरित पढ़े या अनुदात्त पढ़े, तो फिर उदात्त पढ़ दिया तो उदात्त का ही ग्रहण होगा। तो तपरस तत्काल से माने जिसके पीछे तपर कर दिया, इसका मतलब वो अपने काल का भिन्न गुण वाले का भी ग्राहक होता है, तो तपरकरण करना यह सार्थक हो गया। दूसरा क्या हो गया, अत चान्यत्रापि दीर्घ वर्णानाम ईकारादीनाम तपरकरणे एतदेव प्रयोजनम अवगंतव्यम। और इसी प्रकार से अन्यत्र भी दीर्घ वर्णों का, दीर्घ वर्ण जो ईकार आदि हैं उनमें जो तपरकरण किया है, कहीं ईत किया है, ऊत किया है, ठीक है, एत किया है, ऐत किया है, उनको भी क्या है यही प्रयोजन समझना चाहिए कि वहां पर कहीं ऐसा पढ़ दिया एत, तो ये एत माने 3 प्रकार का जो उदात्त स्वरित अनुदात्त ए होगा, उन तीनों का ग्रहण कराएगा। अब यहाँ पर इस जो परिभाषा जब मान रहे हैं तो तपरकरण किस लिए मान रहे हैं, तत्काल के भिन्न गुण वाले का ग्रहण कराने के लिए। अष्टाध्यायी में हमने क्या पढ़ा था, अष्टाध्यायी में हमने ये पढ़ा था कि भिन्न काल की निवृत्ति के लिए, भिन्न काल की मैं दीर्घ पढ़ा है तो भिन्न काल ह्रस्व और ह्रस्व का ग्रहण ना हो, ह्रस्व तपरकरण किया, ह्रस्व को तपर किया तो दीर्घ का ग्रहण ना हो, यही पढ़ा था। वो भी अर्थ है, ध्यान रखेंगे। परंतु ये जो परिभाषा, जब हम इस परिभाषा को देखते हैं तब हमें तपरस्त कालस्य का ये प्रयोजन ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर यही बताया था तपरस्त कालस्य का, इससे क्या भिन्न काल के सवर्ण की व्यावृत्ति के लिए क्रियते, ऐसा यहां पर हम नहीं देख रहे। यहां पर जो तपरकरण का हम देख रहे हैं कि भिन्न माने अपने ही काल के भिन्न गुण वाले के ग्रहण कराने के लिए तपरस्त काल से सूत्र करता है काम,
ये टिप्पणी अब समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। चलिएगा, अब ये परिभाषा हो गई अब ये परिभाषा हो गई तो अब एक दोष दूसरा आने लगा। या अभी और भी था, यहाँ पर थोड़ा इसको पूरा कर लेते हैं, छूट जाता तो आप कहते क्या हो गया। और लोके चाप है, लोके चाप्युदात्तादेर भेदो दृश्यते, लोक में भी उदात्त आदि का भेद देखा जाता है। उदात्त आदि का भेद लोक में भी व्यवहृत है। कैसे? कश्चित् छात्र उदात्तस्य स्थानेन उदात्तम ब्रवीति चेत अध्यापकस्तमाह कथन अन्यत्वम करोषि। भाई कोई अध्यापक पढ़ा रहा है, स्वर सिखा रहा है, जहां पर उदात्त बोलना चाहिए उसने अनुदात्त बोल दिया, तो अध्यापक क्या कहता है, भाई क्यों तू दूसरा स्वर बोल रहा है, उदात्त के स्थान में अनुदात्त क्यों बोल रहा है। इसका मतलब एक ही जो वो है समान काल के, माने उसमें उदात्त अनुदात्तत्व का भेद से वो भिन्न होता है। यदि भिन्नता ना हो तो फिर अध्यापक कहे नहीं जो उदात्त अनुदात्त कुछ भी बोले है? तो वही कहते हैं कदम अन्यत्वम करोषि वो, अरे भाई इसको दूसरा क्यों बोल रहा, उदात्त के स्थान में उदात्त क्यों उच्चारण कर रहा है। यदि युदात्तादेर भेदो न स्यात् नैतच्छासनम युज्येत, यदि उदात्तादि का भेद यदि नहीं होवे तो फिर ये बात आचार्य का ये वाला जो शासन है उस विद्यार्थी को टोकना, उदात्त के स्थान में अनुदात्त क्यों बोल रहे हो भाई, ये वाक्य ही गलत है। इसका मतलब कह रहे हैं गुरुजी तो उदात्त आदि का भेद है, उदात्त के स्थान में आप अनुदात्त नहीं बोल सकते, अनुदात्त के स्थान में आप उदात्त नहीं बोल सकते, बोलते हैं तो गलत बोलते। अथान्योपि दृष्टांत उपलब्धते, इसके अलावा दूसरा भी एक दृष्टांत उपलब्ध होता है। कहते हैं एकमेव जलम पूर्णम शीतम भवति पुनस्तदेवोष्णम तदेव लवणम इति गुण भेदात भिन्नत्वम उपयाति। भाई एक ही पानी पहले ठंडा था, हमने फिर उसको गर्म कर दिया तो गर्म हो गया, फिर हमने उसमें नमक मिला दिया तो वो नमकीन हो गया। तो गुण भेदात माने अब क्या है, एक ही पानी को हमने उसमें से कुछ लेकर के ठंडा कर दिया, फ्रिज में रख दिया, एक को गर्म कर दिया, उबाल दिया है, और एक में नमक मिला दिया, तो ये पानी तीनों पानी अलग हो गए। पानी तो वैसे एक ही है परंतु गुण भेद से अलग अलग का व्यवहार होता है। ठीक है, तब भेद का उदात्तादया अर्थात जो अच में उदात्तादि भेद करने वाले होते हैं। ठीक है, अब इसके अगला परिभाषा है, इस कहीं कहीं पर इस परिभाषा से दोष आता है तो उस दोष को हटाने के लिए दूसरी परिभाषा है। तो आइएगा, उसकी भूमिका भेद का गुण, अर्थात कहीं कहीं पर भेदक भी नहीं होते। ठीक है, तो यहां पर उत्थानिका में दिखाया है अस्मिन् पूर्वोक्ते विषये वैधर्मेणापि दृष्टांता उपलभ्यन्ते। कहते हैं जो पूर्व वाला जो विषय हमने कहा है उस विषय में वैधर्मेणापि दृष्टांत माने विपरीत दृष्टांत भी हमें मिलते हैं। यदि एक देवदत्तो बालो युवा वृद्धो मुंडो जटिलो वा न स्वाम आख्याम जाति। भाई एक देवदत्त नाम का व्यक्ति है, वो पहले बच्चा था तब भी देवदत्त था, युवा हो गया तब भी देवदत्त हो गया, बूढ़ा हो गया तब भी देवदत्त बोलते हैं, और गंजा हो गया तो भी देवदत्त है, और जटाएं रखा ली बाबा बन गया तो भी देवदत्त बोलते हैं। न स्वाम आख्याम अपने नाम को नहीं छोड़ता भाई है। यदि अवस्था आदि से भेद से वो भिन्न हो जाए तो वो देवदत्त है। जो बचपन में हमने जिसका नाम रखा था है? अब मानिएगा मैं जब बचपन में छोटा था तब मेरा नाम श्रवण कुमार रखा, अब तो मैं बड़ा हो गया तो वो मेरा नाम हट जाना चाहिए है? तो कहते हैं ऐसा नहीं होता, भिन्नत्वम नोपगच्छति, अर्थात अलग अलग देवदत्त नहीं, वो एक ही देवदत्त रहता है।
तदनेन गुण अभेदका भवन्ति इति फलितम। इस प्रकार से क्या है, गुण होते वो अभेदक भी होते हैं, ये बात निकल करके सामने आती है। अभेदक अर्थात ऐसा ये आ पड़ा है कहीं पर, तो वो आ सभी आ का ग्रहण करा देगा। अब यहां पर चाहे उदात्त पढ़ दिया अनुदात्त पढ़ दिया वो विशेष नहीं। तथा ही यासुट परस्मै पदेषु दात्तो ङिच्च इति यासुट उदात्त वचनम सार्थकम भवति। और ऐसा मानने पर क्या अभेदका गुणा भवन्ति, तभी क्या है, यासुट परस्मै पदेषु दात्तो ङिच्च। यहाँ सूत्र में क्या है, यासुट को यासुट का विधान करते हैं और उसको उदात्त करते हैं। यासुट का जो आ है उसको क्या करते हैं, उदात्त करते हैं। तो ये वाला पक्ष होगा तभी ये उदात्त वचनम सार्थकम भवति। इतर्था ही उदात्त गुण युक्तमेव पठित। यदि उदात्तादय भेदका उदात्तादय ऐसा मानेंगे तो महर्षि पाणिनि जी क्या करते हैं, यहाँ पर यासुट, यहाँ पर उदात्त ही पढ़ देते तो उदात्त का अपने आप ही ग्रहण होता, अलग से उदात्त शब्द सूत्र में क्यों कहना पड़ता है। इसका मतलब महर्षि पाणिनि देख रहे थे कि यहाँ पर मैं इसको उदात्त नहीं कह रहा अलग शब्द से, तो यहाँ पर तो ये पढ़ दिया, इससे कोई अनुमान नहीं लगा पाएगा कि उदात्त अनुदात्त तीनों का ग्रहण होगा, स्वर्त अनुदात्त उदात्त तीनों का। इसलिए कराना इनको उदात्त है, तो इसलिए उदात्त शब्द पढ़ा, तो ये हो गया। तो उदात्त गुण युक्त में पठित, यहाँ उदात्त गुण वाला ही पढ़ देते। गुणानांच भेदकत्वात् अनुदात्तादेर ग्रहण न स्यात्। और गुण भेदक होते हैं तो उदात्त अनुदात्त का स्वर्त का ग्रहण नहीं कराता अपने आप ही। पश्यति त्वाचार्य, आचार्य जी देखते हैं, महर्षि पाणिनि तो देख रहे हैं कि गुण अभेदकाय भवन्ति, क्या गुण अभेदक भी होते हैं। एव माने भी, 100% नहीं है, भी इति। एवं चकृत्वा पृथक्ष उदात्त वचनम करोति, इसलिए अलग से उदात्त वचन को पढ़ते हैं। तस्मात् भवत्येषा ज्ञापक सिद्धा परिभाषा। इस पक्ष में इस परिभाषा के लिए ज्ञापक है, ज्ञापक सिद्ध परिभाषा है। यहां पर ये हाँ, चलिए आगे चलते, ये हो गई। कौन सी परिभाषा ये है, अभेदका गुणाः, ये भी उसी सूत्र पर है। उदात्तादयो गुणा अभेदका भवन्ति, अर्थात गुणा गुणी स्वरूपम ही न परिवर्तयन्ति। उदात्तादि गुण अभेदक होते हैं, अर्थात जो गुण होते हैं उदात्त अनुदात्त स्वरित, वो गुणी माने वो जिसके होते हैं उस गुणी के स्वरूप में परिवर्तन नहीं करते। चाहे ये वाला आ ये स्वरित हो गया, अनुदात्त हो गया, उदात्त हो गया। अब हमने कहीं पर ये पढ़ दिया तो ये तीनों का बोधक हो जाएगा, ये पढ़ दिया तो ये तीनों का बोधक हो जाएगा, ये पढ़ दिया तो ये तीनों का बोधक हो जाएगा। इसमें कोई भेद नहीं करेगा। गुणी क्या है, आ। एवं च कृत्वा अस्थिर दधि सक्षणामनंग उदात्ता, ये 7-1-75 इत्यादिषु उदात्ता इति वा अनुदात्ता इति वा पठ्यते। इनमें क्या है, इस प्रकार के सूत्रों में कहीं पर उदात्त शब्द पड़ा हुआ है, कहीं अनुदात्त पड़ा हुआ है। तो जो ये इस प्रकार से ही मानने पर कि वहां वेद मालूम नहीं पड़ रहा था, पर जहां पर उदात्त करना या अनुदात्त करना वह विशेष प्रयत्न किया शब्द के माध्यम से, ये उदात्त ही होता है, ये अनुदात्त ही होता है। तो इत्यादि सूत्रों में ये पड़े हुए हैं। यदि ही तत्रोदात्तादि शब्दम न पठेत अतच अकारादिमेव उदात्तादि गुण विशिष्टम पठेत तर्हि अभेदकात्वात् तत्तद्गुणस्य विशेष गुण स्वरूप
स्वरूपम न परिज्ञायेत, संधि कर दिए, रूपम न परिज्ञायेत, ऐसा है। कि यदि ही, क्योंकि तत्र वहां पर उदात्तादि शब्द को नहीं पढ़े, तो अतचा और अकार आदि कोई माने जो अनंग है या सुट है, उसमें जो जिसको उदात्त अनुदात करना चाह रहे हैं उसी को उदात्त गुण वाला पढ़ देंगे। तर्हि अभेदकत्वात्, क्या अभेदक होने के कारण से तद गुण तद्दत गुणस्य विशेष गुण स्वरूपम न परिज्ञायत, पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि उसी को उदात्त कर देंगे तो क्या है, ये पक्ष अभेदकत्वात्, तो उस गुण के विशेष गुणी के स्वरूप का बोध नहीं होगा। ठीक है, इसलिए पढ़ना पड़ रहा है इनको। ठीक है, तो ये कहते हैं इसलिए तस्मात् तत्र तत्रोदात्तादय शब्दाः पठ्यन्ते, इसलिए वहां सूत्रों में उदात्त आदि शब्दों का पाठ किया गया है कि जो वर्ण पढ़ा है वो उससे ज्ञात नहीं होता कि उदात्त पढ़ा है अनुदात्त पढ़ा है उदात्त स्वरित पढ़ा है। गुणानां चाभेदक पक्षे दीर्घा वर्णा किमर्थं तपरा क्रियन्ते इति चेत् श्रूयता। अब कोई प्रश्न करे कि जब गुण अभेदक होते हैं तो उस पक्ष में जो दीर्घ वर्णों को तपर किस लिए कर दिया जी? पहले तो भेदक थे इसलिए तपर किया, जिससे भिन्न काल वालों का भी, भिन्न गुण वालों का भी ग्रहण हो जाए, परंतु जब अभेदक हैं तो अपने आप ही ग्रहण हो रहा है। तो कहते हैं इति, कोई कहता है चेत श्रूयताम, उसको सुनो। आदैच इत्यत्र तपर करणेन तपरस्तत्कालस्य इत्यत्र तादपि परस्तपर इति पंचमी समासस्याप्याश्रयणेन एचौ वर्णामपि तपरौ जातौ। ठीक है, कहते हैं कि यहां पर आदैच में, जो वृद्धिरादैच में, आदैच में जो आद तपरणकरण किया है, तपरकरण के द्वारा तपरस्त काल से इत्यत्र, हमने तपर में एक दूसरा समास भी बताया था, एक तपरे यस्मात् सतपरा, एक तात परः अपि तपरः, तसे परे जो वर्ण होता है वो भी तपर होता है। तो ताद मैं तात अपि परा तपरा इति पंचमी समासस्य अपि आश्रयणेन, पंचमी समास का आश्रय ले लिया। ठीक है, बहुव्रीहि का भी लिया है और पंचमी का भी लिया है वहां पर। तो एचौ अर्थात यहां पर जो एज ऐच प्रत्याहार है, तो ऐच प्रत्याहार में ध्यान देंगे तो इस तपर से परे जो ऐच है ये भी ए आई और ऐच वर्णौ माना आई और औ भी तपरऊ, ये तपर माने जाएंगे। ठीक है, तपर माने जाएंगे, तपर माने जाएंगे तो क्या होगा, तथाच सती महाओजाह महौजाह इत्येवमादौ हि चतुर्मात्रिकस्थानिकस्य आदेशस्य चतुर्मात्रिकत्वम् अपवारितम भवति। कहते हैं यहां पर तपर कर्म जो आत्म तपर मानेंगे इस परिभाषा के पक्ष में, तो इसमें हमारा प्रयोजन ये होगा कि तपर से परे जो वर्ण हैं वो भी अपने, ध्यान रखेंगे, अपने ही किसका, अपने ही गुण वाले सभी का ग्रहण कराते हैं। ठीक है, और द्विमात्रिक माने ये अपने काल वाले का ही ग्रहण कराते, भिन्न काल वालों का ग्रहण नहीं कराएंगे। इसलिए उसका प्रयोजन क्या है, तो अब ये ऐच तपर हो गया। अब यहां पर क्या, महाओजाह, यहां पर वृद्धिरेचि से संधि प्राप्त हुई। वृद्धिरेचि तो आप आ और ओ को वृद्धि हुई, वृद्धि हुई, आ ओ को वृद्धि क्या होती है, वृद्धिरादैच से आई ऐच।
यदि यहाँ पर तपर कर्म ना करते, माने इसमें इसको तपर ना माने, तो कहते हैं इति एवं आदौ ही चतुर्मात्रक स्थानिकस्य, यहाँ पर क्या दो मात्रा इसकी है, दो मात्रा इसकी है, इन दोनों के स्थान में जो आदेश होगा वो आदेश भी चार मात्रा का होना चाहिए, यही चार मात्रा का होना चाहिए। और चार मात्रा, ठीक है, चार मात्रा यदि इसको तपर नहीं मानेंगे तो क्या है, चार मात्रा आई औ मिलाकर के चार मात्रा हो जाएंगी, तो दोनों आई औ दोनों ही प्राप्त होंगे। ठीक है, तो कहते हैं चार मात्रा स्थानिक जो आदेश के स्थान में जो आदेश चतुर्मात्रकत्व, चार मात्रा का आदेश प्राप्त होगा, तो उसको हटाने के लिए कि नहीं, वृद्धि तो वृद्धि चार मात्रा वाले वर्णों की नहीं है, चार मात्रा वाला कोई वर्ण होता ही नहीं। वृद्धि तो द्विमात्रिक वर्ण आई और औ की भी है, आई की ही है और आ की है, तो स्थानांतर तमाम से पर यहां पर क्या होगा, द्विमात्रिक आई वो औ ही होगा, क्या होगा, औ। इसका ये प्रयोजन मिल गया। और कहते हैं बस इतना ही है, इसकी परिभाषा इतना ही था। ठीक है, क्वचित तो दीर्घ वर्ण मुख सुखार्थम अपि तपरा क्रियन्ते, कहीं पर तो दीर्घ वर्ण जो है अष्टाध्यायी व्याकरण शास्त्र में महर्षि पाणिनि ने मुख सुखार्थ, उच्चारण स्पष्टता के लिए भी किए हुए हैं। हर जगह यही प्रयोजन नहीं है, ध्यान रखेंगे। तदानयोर द्वयोरपि पक्षयोर मध्ये अस्य ज्ञापक लिंगेन समर्थनात् अयम अभेदक पक्ष एवं बलियान भवति इति। ये कहते हैं तदानयो द्वयोरपि पक्षयो, दोनों पक्षों के बीच में भेद उदात्तादय, भेद का उदात्तादय और अभेद का गुणा, इन दोनों परिभाषाओं के बीच में, दोनों मतों के बीच में बलवान कौन सा है, ज्ञापक लिंग से। ज्ञापक लिंग वाला क्या है, ये वाला है, क्योंकि यासुट परस्मई पदेशु दात्तो गिच्छ अस्थित अधि सत्तक्षणा मनंग उदात्ता इत्यादि उदात्त उदात्त करके जो पढ़ना, ये ज्ञापक है क्या, अभेद का गुण। ज्ञापक लिंग के समर्थन से यह अभेदक पक्ष ही बलवान होता है, भेदक पक्ष बलवान नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि तपरस्त कालस्य में जो तपर का जो तपर वर्ण होता है वो क्या है, अपने ही काल के ग्रहण कराने के लिए किया जाता है, भिन्न काल की निवृत्ति, भिन्न काल के वर्ण की निवृत्ति के लिए, न कि अपने ही काल के भिन्न गुणादि का ग्रहण कराने के लिए नहीं है। ये बलवान पक्ष है। ठीक है, पर शास्त्र में दोनों ही पक्षों को स्वीकार किया गया है। बस इतना इन परिभाषाओं का सार है। एक गोली दूसरी गोली, तो दोनों गोली अपने हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। तो आइएगा एक परिभाषा और ले लेते हैं। ये टिप्पणियां दी हैं, टिप्पणियों को सरल है, उसमें कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, वो बात मैंने वही समझा दी। अब आगे यहाँ पर एक परिभाषा के उत्थान का बनाते हैं कि सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यत्र सर्वनाम शब्दस्य प्रयोगं कुर्वताचार्येण पूर्वपदात् संज्ञायामगा इति प्राप्तस्य अणत्वस्य निपातन बुद्ध्या प्रतिषेधः क्रियते। कहते हैं सर्वादीनि सर्वनामानि, इसमें यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द ये पड़ा हुआ है, यहाँ क्या है प्रयोग करते हुए, यहाँ पर क्या पूर्व पदार्थ संज्ञाया मगा, इससे अणत्व प्राप्त है। ना को क्या प्राप्त है, अण। इस रेफ को पूर्व पद में स्थित जो निमित्त रा, उससे उत्तर पद में ये ना को अण प्राप्त है। इति प्राप्त से अणत्व से निपातन बुद्धिया प्रतिषेध किते, परंतु यहाँ पर निपातन मान करके यहाँ पर निषेध कर दिया, अर्थ नहीं होता, यहाँ प्रयोग ही नहीं किया। सूत्र में
निपातन मान के भाई यहाँ पर अणत्व का माने अणत्व नहीं होता है ऐसा निपातन करके सर्वनामानि शब्द पढ़ दिया। तस्य अत्र चरितार्थत्वात् अन्यत्र तु प्रयोग विषयेणत्वेन भवितव्यमेवेति कश्चित् शंकेत चेत् तस्य गत्येतां शंकां निवारयितुम् उच्यत एषा न्याय सिद्धा परिभाषा। ठीक है, कहते हैं उसको यहाँ पर उसका यहाँ पर ध्यान रखें, उस निपातन का यहाँ पर निपातन तो चरितार्थ हो गया कि यहाँ पर अणत्व नहीं हुआ। ठीक है, सर्वनाम चरितार्थ तस्य अत्र माने उस अणत्व के स्थान में न के स्थान में अणत्व के निषेध करना निपातन क्या कर दिया, चरितार्थ होने से अन्यत्र दूसरी जगह प्रयोग विषय में क्या है, प्रयोग विषय में हम जब सर्वनाम शब्द का आगे प्रयोग करेंगे कहीं अन्यत्र तो प्रयोग विषय अणत्वेन भवितव्यम, वहां तो अणत्व होना चाहिए। एवं इति कश्चित शंके तो कोई ऐसी शंका करे चेत तो उसकी इस शंका को हटाने के लिए आगे की परिभाषा बताई जा रही है। ठीक है, न्याय सिद्धा परिभाषा बाधकान्येव निपातनानि। क्वचिदपि यस्य प्राप्तस्य अप्राप्तस्य कार्यस्य विधानं प्राप्तस्य वा प्रतिषेधो निपातनेन कृतं भवति स हि येन न प्राप्ति न्यायेन सर्वकालायैव प्रवर्तते। ठीक है, ये परिभाषा हमने पढ़ी थी 51वीं परिभाषा है। येन न प्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधको भवति, यही पढ़ी थी। तो कहते हैं कहीं पर जिसके अप्राप्त कार्य का विधान, ठीक है ना, अप्राप्त कार्य का विधान और प्राप्त सेवा प्रतिषेध अथवा कोई कार्य प्राप्त है उसका प्रतिषेध निपातन के द्वारा किया जाता है। जैसे यहां पर क्या है, सर्वनाम, सर्वनाम में क्या है, पूर्व पदा संज्ञा मगा से यहां पर अणत्व प्राप्त है तो निपातन से उसका प्रतिषेध कर दिया। ठीक है, ये वाली बात यहां पर नहीं घटेगी, यहां पर ये वाली बात घटेगी, प्राप्तस्य व प्रतिषेधो निपातत्वेन भवति, कहीं पर ये भी घटेगा। तो कहते हैं सर्वनाम यहां पर क्या निपातन से, तो स ही वो कार्य क्या है, वो विधि येन ना प्राप्ति न्यायेन माने इस परिभाषा के न्याय से येन ना प्राप्ते यो विधि आरभ्यते सत्तस्य बाधको भवति, इस न्याय से सर्वकालाय माने सभी जगह ही उसके नत्व उसका प्रतिषेध हो जाता है या विधि हो जाती है निपातन से। सर्वकालाय एवं प्रवर्तते, सभी समय में सभी काल में वो वैसा ही रहता है। तदनेन सर्वनामः इत्यादिषु शब्देषु अणत्व निषेधादिकम कार्यम सिद्धम भवति। अब सूत्र से भिन्न कहीं पर भी हम सर्वनाम प्रयोग करेंगे, कहीं अनुवाद बनाएंगे या बोलचाल में प्रयोग करेंगे तो सर्वनाम ही बोलेंगे, सर्वनाम नहीं बोलेंगे, क्योंकि महर्षि पाणिनि ने अपने सूत्र के में इस शब्द के अणत्व का प्रतिषेध निपातन से कर दिया, तो वो हर जगह हो गया मानो, हर जगह उसी सूत्र के लिए नहीं किया है, वो हर जगह के लिए किया है। तो सर्वनामा इत्यादिषु शब्देषु अणत्व निषेधादिकम कार्यम सिद्धम भवति, सिद्ध हो जाता है, अर्थात निपातन हमेशा के लिए बाधक हो गया। ठीक है, विधि रूप में यहाँ पर प्रतिषेध रूप में लिया है। चलिए ये हो गया, आगे और कुछ विशेष बता रहे हैं। पुराण प्रोक्तेषु इति निपातिते अपि पुराण शब्दे पुरातन शब्द प्रयोग अथ च विभाषा फाल्गुनी श्रवणा, इसमें इति निपातिते अपि श्रवणा, पौर्णमासी इति श्रावणी शब्द प्रयोग कृषोदरादिषु द्रष्टव्य। अब कहते हैं भाई ऐसी बात है तो आपकी बात
कट रही है। तो उसका समाधान क्या है? कहते हैं भाई पुराण प्रोक्तेषु, ये सूत्र यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, इसमें क्या है, पुरातन शब्द के लिए पुराण शब्द का प्रयोग है। पुराण शब्द माने इति निपातते पुराण शब्द, यहाँ पर निपातन किया गया पुराण शब्द किसके अर्थ में? पुरातन के अर्थ में। पुरातन के अर्थ में पुरातन शब्द को ही पुराण शब्द निपातन किया गया। तो कहते हैं पुराण शब्द में फिर पुरातन शब्द का भी प्रयोग मिलता है हमें। तो ये तो यहां पर निपातन किया, तो फिर ये इसको हटा करके इसका निपातन किया, तो ये नहीं मिलना चाहिए परिभाषा के अनुसार। फिर कहते हैं पुरातन शब्द प्रयोग में मिलता है। अतच और विभाषा फाल्गुनी, इसमें श्रवणा निपातन किया है। श्रवण मास की जो पौर्णमासी होती है उसको श्रवणा, श्रवणा, तो इसके स्थान में श्रावणी शब्द प्रयोग, श्रावणी के शब्द के स्थान में श्रवणा प्रयोग किया, निपातन किया। परंतु हमें श्रावणी शब्द भी मिलता है, श्रावणी पौर्णमासी ऐसे बोलते हैं। तो ये सारी बात अब कैसे समझी? तो कहते हैं इनको शब्दों को, ये पुरातन शब्द, श्रावणी शब्द आदि शब्द क्या है, प्रशोदरादिशु, प्रशोदरादि गण में मान करके साधु समझ लेने चाहिए। तब परिभाषा इनको रोक नहीं पाएगी। प्रशोदरादि तो बहुत विशेष है, ठीक है। अच्छा, और कहते हैं आगे भी बता दे रहे हैं, लोके, ये लोक न्याय सिद्ध है, लोके तक्र कौंडिन्य न्याय उससे मूलम, एक न्याय तक्र कौंडिन्य न्याय, ठीक है। अर्थात कौंडिन्य के लिए तो, कौंडिन्य के लिए मान कौंडिन्य ब्राह्मण के लिए तो तक्र देना है, और दूसरों को और कुछ दे दो, दही आदि अपने आप। तो क्या होता है, कौंडिन्य के लिए तक्र कह दिया, तो जो तक्र है वो, अब कौंडिन्य को दूसरा दही नहीं मिलेगा, अब तक्र ही मिलेगा, तक्र ही मिलेगा। अब वहां दूसरे ब्राह्मण बैठे हुए हैं, उनको दही मिलेगा, परंतु कौंडिन्य को तक्र ही मिलेगा, को विशेष विधान कर दिया। तो ये न्याय है वास्तव में, ठीक है, तक्र कौंडिन्य न्याय। अतः बहुत सारे ब्राह्मण हैं, वशिष्ठ ब्राह्मण है और भी अनेक ब्राह्मण है, गर्ग ब्राह्मण है, तो वहां पर कहा कौंडिन्याय तक्रम देही, कौंडिन्य को तो तक्र दो जी, अब कौंडिन्य को तक्र मिलेगा, अब दूसरा दही आदि नहीं मिलेगा, खीर आदि नहीं मिलेगी। तो इसे ये उसका मूल है इस परिभाषा का। अबाधकान्यपि निपातनानि इति तु भाष्य विरुद्ध पक्ष। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि अबाधकानि निपातनानि, निपातन अबाधक होते हैं, ये पक्ष कहते हैं भाष्य के विरुद्ध, अर्थात भाष्यकार ने ये पक्ष नहीं स्वीकार किया है, ठीक है। तो ये हो गया मुख्य रूप से परिभाषा, आपकी 2-3 परिभाषाएं हमारी हो गई हैं, ठीक है। बाधकान्येव निपातनानि और अभेदका गुणा, अभेदका गुणा और भेदका उदात्तादया, 3 परिभाषाएं मैंने आपको आज करा दी है, ठीक। सरल है, विशेष तो कुछ भी नहीं, ठीक है। अब हमारी कितनी परिभाषा हो गई, 95, 98 हो गई, 98 हो गई। अब तो हमारी केवल और केवल कितनी बची हैं 2 और 57, 59 बची हैं बस, कोई नहीं, अब तो आराम से हो जाएंगे। नैया पार लगा दी मैंने आपकी। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।